नमस्कार बच्चों। आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के लिए क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 50 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है। सारे बच्चे हमारे साथ क्लास को जो है अच्छे से देखिएगा, सारे प्रश्नों को याद करते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है। बताओ जी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन सी रचना है, तो वो है उर्वशी, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगर पूछे कि उर्वशी किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ये किसकी है, तो रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए, रामधारी सिंह होगा बीच में, रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और भी यहाँ से पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था, तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोनों को याद रखिएगा आप लोग। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। बताते चलना सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर, जिससे कि आप लोगों को अगर याद होगा पहले से तो रिवीजन भी होते चलेगा। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, खरा का विलोम क्या होगा। खरा का उल्टा शब्द आपसे पूछा गया है, तो खरा का विलोम खोटा होता है, तो राइट आंसर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चा पार्टी। याद रखिएगा सभी बच्चे। ओके, और जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो क्लास को लाइक करके, आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डेली क्लासेस लाते हैं। डेली क्लास का टाइम है, एक है हमारे 7 बजे और दूसरा कौन सा है, तो 9 बजे। दोनों क्लास को आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, दोनों क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए फिर तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। तीसरे नंबर सवाल का जवाब बताते चलना आप लोग। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। विद्या का आलय, हमारा विद्यालय होता है विद्या प्लस आलय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 3 का बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सभी बच्चे। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर आपके सामने है। समाज का विशेषण क्या होगा। समाज का विशेषण बता दो आप लोग, जो किसी भी चीजों का विशेषता को बतलाए। जैसे अगर पूछे कि आलस का विशेषण कौन सा होगा, तो वो आलसी होगा। समाज का सामाजिक होगा, भारत का भारतीय होगा, राष्ट्र का राष्ट्रीय होगा। इसी प्रकार समाज का क्या होता है, तो सामाजिक होता है। राइट आंसर ए होगा, 4 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि समाज का विशेषण क्या होता है, तो सामाजिक होता है। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने पांचवा नंबर सवाल, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। घुटने टेकना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो होता है हार मान लेना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 5 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। याद रखिएगा सभी बच्चे। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है, सारे बच्चे जरूर करके जाइएगा। देखिए 6 नंबर सवाल है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। संपूर्ण क्रांति जो पाठ है वो एक प्रकार का हमारा क्या है, तो एक प्रकार का भाषण है, जिसको देने वाले का नाम क्या है, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। और यही पूछा गया, तो राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी। याद रखिएगा आप लोग, जिसका कि जन्म होता है, यानी कि जयप्रकाश नारायण का जन्म होता है 11 अक्टूबर 1902 को। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और 8 अक्टूबर 1979 को इसका निधन हो गया था। ओके जी, माता जी का नाम पूछे तो क्या लगाओगे आप लोग, फुलरानी। और पिताजी का नाम था हर्षुदयाल। चलिए जितना भी मैं बोल रहा हूँ इसको भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, उद्दंड का विलोम क्या होगा। उद्दंड का विलोम हमारा विनम्र हो जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उल्टा शब्द होता है विलोम, मतलब इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए क्या करे। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था जो कहानी है वो किस प्रकार की कहानी है, तो यह हमारा कर्म प्रधान कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। अगर आपसे पूछे कि उसने कहा था कहानी जो है ये कब प्रकाशित हुआ था, ये 1915 में प्रकाशित हुआ था बच्चा पार्टी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो 1915 में। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं।
ये रहा आपके सामने 9 नंबर सवाल। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आनंदित में प्रत्यय बता दो कौन सा होगा। आनंदित में कौन सा प्रत्यय होगा? तो प्रत्यय हमारा लास्ट में लगता है, तो इत हमारा प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि ये आनंद प्लस आनंद जो है हमारा, आनंद क्या है तो एक शब्द है और इसमें इत लगा दो तो आनंदित होता है, तो इत हमारा प्रत्यय हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर सवाल देखिए। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? दीक्षा गुरु का नाम क्या पूछा गया आप लोगों से? तो दीक्षा गुरु थे नरहरि दास। और शिक्षा गुरु कौन थे? तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। शिक्षा गुरु कौन थे? तो शेष सनातन थे। शिक्षा गुरु शेष सनातन थे और दीक्षा गुरु नरहरि दास थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 12 नंबर सवाल। इसका राइट आंसर बता दो सभी बच्चे। ये देखिए आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, बता दो कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया? तो सिपाही की मां चैप्टर का यह पंक्ति है। ऑप्शन ए सही जवाब है। जिसके लेखक का नाम पूछे तो सिपाही की मां जो एकांकी है, जिसके एकांकीकार का नाम पूछे तो वो है हमारे कौन? मोहन राकेश है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश। उसने कहा था जो कहानी है ये गुलेरी जी की रचना है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और ओ सदानीरा जो है ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। ओ सदानीरा ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। और नीचे जो दिया गया प्रगीत और समाज, ये नामवर सिंह की रचना है। नामवर सिंह की रचना है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भाई ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए सारे बच्चे इन सारी चीजों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। आजकल में कौन सा समास है? बता दो आप लोग आजकल में कौन सा समास होगा। तो आजकल में आप लोगों को देख के ही लग रहा होगा कि सर इसमें द्वंद्व समास लगा दीजिए। करेक्ट आंसर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी लगा लो बच्चों, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर सवाल देखिए क्या करें। 14 का जवाब बताना आप लोग। सूर सागर के कवि कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूर सागर पूछे तो सूरदास की रचना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर सूर सरावली भी रहे, सूर सरावली किसकी कृति है? तो ये भी सूरदास की रचना। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खून पसीना एक करना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है बहुत परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। जैसे कि आप लोग अभी परिश्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मतलब खून पसीना बहा रहे हो भाई, बहुत मेहनत कर रहे हो। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या कर आपके सामने रहा। 16 नंबर सवाल, उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उपवास में उपसर्ग क्या होगा? तो उपसर्ग हमारा पहले लगता है, इसलिए उपवास में कौन सा होगा? तो उप और वास, राइट आंसर ए होगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। ये रहा साकार का विलोम क्या होगा? साकार का विलोम बता दो, उल्टा शब्द क्या होगा? साकार का विलोम हमारा निराकार होगा। राइट आंसर ए। राइट आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा 17 का ए सही जवाब है। ओके चलिए जितने भी बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो सारे बच्चे क्लास को जरूर लाइक करिएगा। ओके जी, और एक बार बता दो कितने बच्चे लाइक कर दिए हो, सभी बच्चे एक बार बता भी देना। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा आपके सामने। ये रहा 18 नंबर सवाल, हाथ पैर में कौन सा समास है? हाथ पैर में समास पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वंद्व समास होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 19 नंबर सवाल है, कामचोर में कौन सा समास है? कामचोर कहने का अर्थ क्या होता है? काम से कौन सा? तो काम से चोर मतलब कामचोर होता है। ये कारक चिन्ह लग गया तो आप कह सकते हो कि इसमें कौन सा होगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। आत्मा का विशेषण क्या होगा? विशेषण पूछा गया, आत्मीय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 का बी राइट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? नयन का संधि विच्छेद बता दो आप लोग। ने जोर अन बराबर नयन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 21 का ए सही जवाब है बच्चों, याद रखिएगा आप सभी बच्चे। ओके चलिए 22 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने। ये रहा, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो उसे दीक्षित बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 का बी राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने। ये रहा, हारजीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? ये हारजीत जो रचना है ये किसकी रचना है? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित कविता है। ये अशोक वाजपेयी की रचना है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और हारजीत जो कविता
ये कहीं नहीं वहीं से लिया गया है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और भी चीजें याद रखिएगा कि कहीं नहीं वहीं रचना के लिए अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। ये रहा आपके सामने, बता दो निंदा का विलोम क्या होगा। निंदा का विलोम हमारा क्या होता है, स्तुति हो जाता है। राइट आंसर ए होगा, निंदा का स्तुति होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 25 नंबर सवाल है, लंबोदर में कौन सा समास है। लंबोदर मतलब लंबा है जिसका उदर, वही तो लंबोदर हुआ। तो आप कह सकते हो कि ये हमारे भगवान गणेश की बात हो रही है, इसलिए राइट आंसर कौन सा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बताना धरती का विलोम क्या होगा। उल्टा शब्द पूछा गया तो धरती का विलोम क्या होगा, तो आकाश हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा, तो ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद से क्वेश्चन है, निश्चय का संधि विच्छेद निह प्लस च होता है, यानी कि कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए आपको सही लग रहा है, 27 का ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा। उद्घाटन का संधि विच्छेद बता दो आप लोग, 28 का सही जवाब क्या होगा, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा है, उत्धन घाटन, करेक्ट आंसर सी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को जरूर लगाते चलिएगा, देखते हैं 50 में कौन से बच्चे हैं जो कितना सही कर पाते हैं। ओके चलिए 29 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बताना इसका सही जवाब क्या होगा। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है। जन जन का चेहरा एक जो रचना है वो किस कवि की रचना है, तो वो है जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोगों के। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगर पूछे कि ये ज्ञानेंद्र पति की कौन सी रचना है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। गांव का घर कविता पढ़े हो कि नहीं, गांव का घर जो कविता है वो ज्ञानेंद्र पति की रचना है। प्रगीत और समाज जो निबंध है, प्रगीत और समाज हमारा जो निबंध है, प्रगीत और कौन सा, तो प्रगीत और समाज जो हमारा निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम है कौन सा, तो नामवर सिंह है। और अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है, तो हार जीत कविता आप लोग पढ़े हो कि नहीं, हार जीत कविता जो है जिसके कवि का नाम है अशोक वाजपेयी। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते 30 नंबर सवाल देखिए, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। मैंने बताया था कि शुरू के 4 कवि जो होते हैं आपके काव्य खंड में, जैसे कि ले लो 1 नंबर में यहाँ पे लिख लो कौन सा, तो जयसी। दूसरा नंबर में कौन सा होगा, तो दूसरा नंबर में आप लिख लो सूरदास। तीसरा में कौन सा लिखोगे, तो तुलसीदास, तीसरा तुलसीदास। और चौथा में कौन सा, तो नाभादास, नाभादास यहाँ लिख लो। ये 4 कवि जो आते हैं ये हमारे कौन से हैं, तो भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। ये किस काल के अंतर्गत आते हैं, तो भक्ति काल। बच्चों इसको लिख भी लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है। लेकिन अगर भूषण जी की बात करें तो सिर्फ भूषण जी ही रीति काल के अंतर्गत आते हैं, और नीचे जितने भी कवि बचे, जैसे कि हो गया रघुवीर सहाय हो गया, जयशंकर प्रसाद हो गया, गजानन माधव मुक्तिबोध हो गया, अशोक वाजपेयी हो गया, ज्ञानेंद्र पति हो गया, ये सारे के सारे आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। इसलिए मैंने बताया कि भूषण जी सिर्फ रीति काल के हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करे, 31 नंबर सवाल है, देवता का पर्यायवाची क्या होगा। देवता का पर्यायवाची बता दो आप लोग, समान अर्थ पूछा गया तो देव होगा, राइट आंसर 31 का ये सही जवाब है। 32 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी क्या कह रहा है, तुलसीदास किस काल के कवि। अभी मैंने बताया 4 कवि में ये तुलसीदास भी आते हैं जो कि भक्ति काल के हैं, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देख रहे हो कैसा कैसा प्रश्न आ रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में, इतना आसान सा प्रश्न पूछेगा तो भाई आप हिंदी में 100/100 लाओगे कि नहीं, 100/100 लाओगे कि नहीं। भाई देखो इतना ही आसान प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इसलिए अभी से तैयारी को मजबूत रखो, और हिंदी में भाई फोड़ना है, और आपको 450 प्लस नंबर लाने हैं। चाहे इसके लिए जितना पढ़ो जो पढ़ो वो मैं नहीं जानता है, बस आपको बहुत पढ़ना है और 450 को एक क्रॉस करना है। ओके जी, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 33 नंबर सवाल है, वैद्य का विलोम क्या होगा। बता दो, वैद्य का उल्टा शब्द पूछा गया तो वैद्य का अवैध होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, 34 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, ज्ञात का विलोम क्या होगा। ज्ञात का विलोम बता दो आप लोग, ज्ञात का उल्टा क्या होगा, तो ज्ञात का उल्टा हमारा अज्ञात होता है, तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञात का विलोम अज्ञात होता है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 35 नंबर सवाल, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा। जगत का नाथ जगन्नाथ होता है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया गया, जगत का नाथ बराबर जगन्नाथ होता है, तो राइट आंसर इज ए, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा। 36 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अक्ल का अंधा मुहावरे का जो सही अर्थ होता
होता है वो हमारा क्या होता है, तो वो होता है बहुत मूर्ख होना। अंधा वाला बात है मूर्ख होना। अगर अक्ल का पुतला रहे, अगर अक्ल का पुतला रहे तो वो होता है बहुत बुद्धिमान होना। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 37 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। करबक पाठ के रचयिता कौन है? करबक पाठ के रचयिता का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा 37 का, याद रखिएगा सभी बच्चे। 38 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये रहा, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? गांव का घर जो कविता है वो किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो ज्ञानेंद्रपति की रचना है और यह संस्यात्मा से लिया गया। इसको भी याद रखिएगा कि ज्ञानेंद्रपति को 2006 में संस्यात्मा रचना के लिए कौन सा तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था किस रचना के लिए? तो संस्यात्मा रचना के लिए। किसको? तो ये ज्ञानेंद्रपति को दिया गया था, याद रखिएगा। संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 2006 में ज्ञानेंद्रपति को। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ये रहा 39 नंबर सवाल है। रोज कहानी के कहानीकार कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बता दो रोज कहानी के कहानीकार कौन है। पहले तो याद रखना है रोज जो हमारा क्या है, तो रोज हमारा क्या है, तो एक प्रकार का कहानी है, ये सबसे पहले याद रखना है आप लोगों को। और कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ये करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए होगा। चलिए 40 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? पृथ्वी का पर्यायवाची बता दो आप लोग। पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। क्योंकि भूमि इसलिए कहा गया क्योंकि पर्यायवाची मतलब समान अर्थ पूछा गया, पृथ्वी को और क्या तो भूमि भी कह सकते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। भारत का विशेषण क्या होगा? विशेषण से क्वेश्चन है और मैंने बताया भारत का विशेषण भारतीय बताया था, तो ऑप्शन नंबर ये लगा लो आप लोग। 42 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, बताना इसका सही जवाब क्या होगा। 42 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग फटाफट से बता दो 42 का सही जवाब। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक का नाम है लाना सिंह, राइट आंसर ये हो जाएगा। 42 का ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए 43 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। रंगून कहाँ है? बता दो सभी बच्चे। रंगून जो है वो कहाँ है, तो वर्मा में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 43 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति का नाम था क्या? तो महेश्वर था, महेश्वर नाम था। अगर आपसे पूछे कि मालती का पति क्या है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, मालती का पति क्या है, तो डॉक्टर है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा, कौन सा होगा, तो महेश्वर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बताना इसका राइट आंसर 45 का। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना है कि रघुवीर सहाय का जो जन्म स्थान है वो है लखनऊ उत्तर प्रदेश, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बताना इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब बता दो। दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? और ये मैंने सबसे पहले नंबर क्वेश्चन में ही बता चुका है, इसको क्लियर कर चुका है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था ये मिला था किसके लिए? ये मिला था उर्वशी रचना के लिए। इसके लिए दोनों को याद रखिएगा आप लोग। चलिए 47 नंबर सवाल को देखते क्या कह रहा है। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं, ये पाठ जो है ये किस पाठ से लिया गया? तो ये लिया गया उसने कहा था कहानी से, जो कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल को देखते क्या कह रहा है, बताना है आप सभी। सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास जी किस भाषा के कवि माने जाते हैं? तो ब्रज भाषा के, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूरदास ब्रज भाषा के महान कवि माने जाते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। जायसी किस शाखा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि माने जाते हैं? बता दो सभी बच्चे। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो वो है प्रेम मार्गी, ऑप्शन ए सही जवाब है। क्योंकि ये बता चुके हैं कि ये मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए 50 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा आपके सामने और आज के क्लास का लास्ट सवाल है। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज क्या है? तो निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम क्या है? इसको भी आप लोग याद रखोगे, निबंधकार का नाम है नामवर, निबंधकार का नाम है नामवर सिंह, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके जी, तो चलिए आज के क्लास में हम लोगों ने किया 50 ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने करा दिया। अब आपका ये दायित्व है कि इन सारे प्रश्नों को याद कर लेना और क्लास को भी लाइक कर देना। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।